बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नई मालूमाती वीडियो के साथ नॉलेज एवेन्यू में खुश आमदीद। वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सवाल नंबर 1, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कौमों और कबाइल की तकसीम का क्या मकसद बयान फरमाया है? जवाब, इस्लाम इंसानी मसावात का दर्स देता है। खानदान और कबीले महज शनाख्त के लिए हैं। इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी, परहेजगार और अहकामे इलाही की पाबंदी करने वाला है। सूरह हुजरात में अल्लाह ताला का इरशाद है, लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौमें और कबीले बनाए ताकि एक दूसरे को पहचानो। अल्लाह ताला के नजदीक इज्जत वाला वो है जो ज्यादा परहेजगार है। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला और सबसे खबरदार है। सवाल नंबर 2, कौन से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खलीफा राशिद कपड़े का कारोबार करते थे? जवाब, इस्लाम में हाथ से काम करके रोजी कमाने की बहुत फजीलत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों के साथ साथ सहाबाए कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की जिंदगियों में भी मेहनत की अजमत का दर्स मौजूद है। पहले खलीफा राशिद हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हो गुजर बसर के लिए कपड़े का कारोबार किया करते थे। सवाल नंबर 3, दुआ के लफ्जी मायने क्या हैं? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दुआ के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? जवाब, दुआ के लफ्जी मायने है पुकारना। इस्तिलाह में दुआ से मुराद अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हुए इसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश करना है। अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। हर मुश्किल में उसी को पुकारना और उसी से मदद तलब करनी चाहिए। सूरह मोमिन में अल्लाह ताला दुआ के बारे में इरशाद फरमाते हैं, और तुम्हारे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में दरियाफ्त करें तो कह दो कि मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। सवाल नंबर 4, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत क्या है और ये कुनियत किसने तजवीज फरमाई? जवाब, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत उम्मे अब्दुल्ला है। ये कुनियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद तजवीज फरमाई। अरब में कुनियत रखना शराफत का मयार और अलामत समझी जाती थी, और चूंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कोई औलाद न थी, इसलिए कुनियत भी नहीं थी। एक बार उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अरब की औरतें कुनियत से मशहूर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी भी कोई कुनियत तजवीज फरमा दें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बहन अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे अब्दुल्ला से अपनी कुनियत रख लो। यूं आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत अपने भांजे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के नाम पर उम्मे अब्दुल्ला है। सवाल नंबर 5, कुरान मजीद में सबसे बुरी आवाज किसकी आवाज को कहा गया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरह लुकमान में इरशाद है, और अपनी आवाज आहिस्ता रखो, बेशक सबसे बुरी आवाज गधों की आवाज है। सवाल नंबर 6, अल्लाह ताला के नजदीक तमाम हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज कौन सी है?
جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں۔ سوال نمبر 7، شہادت کے بعد کن صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اطہر کا پیرا شہد کی مکھیوں نے دیا تھا؟ جواب: حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ اوس کے مشہور صحابی ہیں۔ جب آپ شہید ہوئے تھے تو قریش ان کے جسم کا حصہ کاٹنا چاہتے تھے۔ جب مقصد پورا کرنے پہنچے تو دیکھا کہ کثرت سے شہد کی مکھیاں ان کے جسم کے پاس موجود تھیں تو جسم تک نہ پہنچ سکے۔ رات کو خوب بارش ہوئی اور آپ کا جسم اطہر پانی میں بہہ گیا۔ سوال نمبر 8، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب غنی کیوں مشہور ہوا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب مال و دولت عطا فرمایا تھا اور وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ فرماتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب عطا فرمایا تھا۔ سوال نمبر 9، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کس پیشے کے ذریعے گزر بسر کرتے تھے؟ جواب: انبیاء کرام کی زندگیوں سے ہمیں محنت کی عظمت کا درس ملتا ہے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ آپ علیہ السلام کھیتی باڑی کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ سوال نمبر 10، رسول کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: رسول کے لغوی معنی پیغام دے کر بھیجا ہوا کے ہیں۔ اصطلاح میں رسول کے معنی ہے ایسا برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جن خاص بندوں کو منتخب فرمایا ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا بالکل نہ بھولیں۔ کامنٹ میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔